रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। हर एक पिता अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित रहता है, तो आचार्य द्रोण भी अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए चिंतित रहते थे। हालांकि अश्वत्थामा खुद समझदार था और ईमानदार भी। अपने बेटों के लिए धृतराष्ट्र भी मोहग्रस्त थे, लेकिन उनके बेटे मनमानी किया करते थे। अश्वत्थामा के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। उसे अच्छा भी नहीं लगता कि उसके पिता ऐसा कोई काम करे जिससे उन पर सवाल खड़े हों। अर्जुन पर आचार्य कुछ ज्यादा ही ध्यान देते तो अश्वत्थामा को अच्छा लगता। वो किसी की योग्यता का आदर करता था, लेकिन कभी कभार अर्जुन के लिए वो सारी हदें पार कर देते। ये अश्वत्थामा बर्दाश्त नहीं कर पाता। एकलव्य के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने देखा कि एकलव्य ने उन्हें गुरु मानकर ऐसी विद्या सीख ली जो अर्जुन के लिए असंभव है, तो उन्होंने एकलव्य से कहा, तुमने बिना गुरु यह असंभव विद्या कैसे सीखी? आपके शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु मैंने तो तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी, कोई विद्या नहीं सिखाई। बताओ, कौन है तुम्हारा गुरु? मैं बार बार कहूंगा कि आपके सिवाय मेरा कोई और गुरु नहीं हो सकता। धनुर्विद्या में आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो एक कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए बाणों से उसका मुंह बंद कैसे किया? यह तो कोई सिद्ध धनुर्धर भी नहीं कर सकता। आपने जब अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया तो मैंने आपकी प्रतिमा बना ली और उसे ही साक्षी मानकर अभ्यास करने लगा। ये आपका ही आशीर्वाद है कि मुझे धनुर्विद्या के अभ्यास में कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ा। सारी विद्याएं बहुत ही सहजता से सिद्ध हुई और मैं धनुर्विद्या में पारंगत हुआ। और इस तरह एकलव्य ने अपनी विद्या का सच साफ साफ बता दिया। उसे लगा था कि गुरु द्रोण उसकी प्रतिभा और कौशल से बहुत खुश होंगे और आगे बढ़कर गले लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांडव और कौरव राजकुमार हैरानी से देखते रह गए। कुछ नहीं कहा, लेकिन अश्वत्थामा को खुशी हुई कि एकलव्य ने खुद सब कुछ सीख लिया। वो सब कुछ सीख लिया जो अर्जुन नहीं सीख सका। अश्वत्थामा पर नजरें टिकाए हुए अर्जुन देर तक अपने आप सोचता रहा। एकलव्य के होते मैं कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं उसके जैसा कैसे हो सकता हूँ? आचार्य द्रोण ने अर्जुन के चेहरे पर उपज परेशानी को पढ़ लिया। उन्हें अर्जुन को दिया अपना वचन याद आ गया। मैं तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा अर्जुन। और द्रोण का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। गुस्से में चेहरा लाल हो गया। पास खड़ा अश्वत्थामा समझ गया कि उसके पिता जब गुस्से में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसे में कुछ कर डालते हैं। खैर, अश्वत्थामा को उस तूफान का इंतजार था जो अभी आने वाला था, और आखिरकार गुरु द्रोण का गुस्सा फूट ही पड़ा। एकलव्य, तुम सचमुच मेरे शिष्य हो। तुम पर मुझे गर्व है। मेरी प्रतिमा भी बहुत अच्छी बनाई है। लगता है मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूं और तुम मुझसे धनुर्विद्या सीख रहे हो। यदि ये सच है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। अवश्य गुरुदेव, मेरे पास जो भी है सब आप ही का दिया हुआ है। आप जो भी मांगेंगे मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। तो मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। अंगूठा? मेरा अंगूठा गुरुदेव? हां, ना इससे कुछ कम और ना इससे कुछ अधिक। और एकलव्य ने सिर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। अश्वत्थामा की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाकर आंखें पोंछी। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना था, इसलिए वो आचार्य द्रोण को तो नहीं रोक सकता था, लेकिन उसका मन दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा गुरु का ऋणी
और दूसरा एकलव्य के लिए दुखी। अर्जुन को पता चल गया कि यदि एकलव्य ने अंगूठा दक्षिणा में दे दिया तो जीवन भर बाण नहीं चला पाएगा। अब तक जो भी सीखा वो बेकार हो जाएगा। एकलव्य बिल्कुल शांत था। वो गुरु के सामने आया और घुटने पर बैठकर आंसुओं से भरी आंखों से गुरु को देखते हुए अपने ही छुरे से अपना ही अंगूठा काटकर भेंट कर दिया। रक्त के छींटे गुरु के सफेद कपड़ों पर पड़े और एक दाग उभर आया। अश्वत्थामा खून का घूंट पीकर रह गया। एकलव्य के लौटने के बाद वो पिता से रात के एकांत में मिला तो उन्होंने पूछा, पुत्र अश्वत्थ, तुम इतनी रात में? क्या हुआ पुत्र? एकलव्य का अंगूठा मुझे परेशान कर रहा है पिताजी। बार बार पूछ रहा है कि आपने मेरा अंगूठा क्यों नहीं मांगा। आप गुरु तो मेरे भी हैं। गुरु दक्षिणा मुझे भी देनी चाहिए। उत्तर दे पिताजी। प्रतीक्षा करो पुत्र, उत्तर के लिए प्रतीक्षा करो। उचित समय में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। कटा हुआ अंगूठा सामने पड़ा हो और रक्त के धब्बे चेहरे पर पड़े हो तो प्रतीक्षा करना असंभव है पिताजी। मैं नहीं जानता कि आपने क्या सोचकर एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा, परंतु मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ। दोषी कोई नहीं है पुत्र। गुरु दक्षिणा का विधान मैंने नहीं बनाया और गुरु दक्षिणा देने वाला एकलव्य पहला व्यक्ति नहीं है। यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। किंतु पहली बार किसी गुरु ने अपने शिष्य का अंगूठा मांगा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। प्रत्येक गुरु अपनी आवश्यकता के अनुसार दक्षिणा लेता है बेटा। मैं जिन परिस्थितियों में हूं उसमें दक्षिणा में अंगूठा लेना अनुचित नहीं है। आपने केवल अंगूठा ही नहीं, उसका भविष्य छीन लिया। अब वो जीवन भर बाण नहीं चला पाएगा। व्यर्थ विवाद नहीं करना चाहता अश्वत्थ। तुम हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य का सत्य नहीं जानते। जानते हो कौन है हिरण्यधनु? मैं केवल एकलव्य को जानता हूं पिताजी। तो सुनो, एकलव्य का पिता हिरण्यधनु निषाद राज है। वो जरासंध का सेनापति है और जरासंध मानवता का बहुत बड़ा शत्रु है। एकलव्य भी जरासंध की सेवा में जाता और वही करता जो उसका पिता करता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी धनुर्विद्या का प्रयोग नरसंहार के लिए हो। और सुनो पुत्र, मैंने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को छोड़कर किसी और को शिक्षा नहीं दूंगा। मैं अपना वचन भंग कर एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकता था। अब तुम ही बताओ, क्या एकलव्य के साथ मैंने जो किया वो अनुचित था? मैं उचित या अनुचित का विचार नहीं कर सकता। मेरे मन में जो था मैंने बता दिया, पर मुझे लगता है जो आपने किया वो मानवता के पक्ष में नहीं है। इसका निर्णय भविष्य करेगा पुत्र। और फिर शुरू हुई गलत और सही की लंबी लड़ाई। अश्वत्थामा अपने पिता की बातों का मतलब ढूंढता रहा और आचार्य द्रोण खुद को निर्दोष साबित करने में लगे रहे। अर्जुन ने अपने हिसाब से इस घटना को देखा और गुरु की कृपा से धनुर्विद्या का महारथी बना। लेकिन यह भी सच है कि आचार्य द्रोण के लिए अर्जुन उनके बेटे अश्वत्थामा से बड़ा नहीं था। तो अपने बेटे के लिए बाप ने क्या क्या किया? रोज़ पॉड प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा।